नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। आज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे बेटा। मैथ्स के अंदर हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़ा आसान सा है। बहुत आसान है। कैसे आसान है? आपको मेरे को पक्का पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है? 7। अगर मैं बोलूं 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है बेटा? 7। अगर मैं बोलूं 7 बड़ा है या 11 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? 11 बड़ा है। ये आप सबको पता है कौन सी बड़ी है। जो संख्याएं क्या आती हैं, बाद में आती हैं काउंटिंग के अंदर। 1 से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, और इस तरीके से चलता रहता है। तो आपको बड़ा और छोटा जब आता है करना, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो बहुत छोटा हो गया, जैसे 5 में से और 7 में से मैं बोलूं जोन सा बड़ा है ना, उसके लिए ऐसा निशान लगाना है आपने, तो आप लगा दोगे। या फिर ऐसा निशान लगाना है, अगर इधर बड़ा है तो ऐसा निशान लगाना है, उधर बड़ा है तो ऐसा निशान लगाना है। आप बड़ी आसानी से लगा दोगे, आप फट से ऐसे कर दोगे। अब मैं बोलूं 15 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आप क्या कर दोगे? ऐसे लगा दोगे। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? और यहाँ पे मैं बहुत सारे नंबर दे दूं, मैं बोलूं इनको बताओ, इसमें से जो बड़ा है ना उसको सबसे पहले लिखो, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे आखिरी तक लेके जाओ। यानी धीरे 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 कम करते जाओ। जैसे आपको 4-5 लेटर दे दिए, एक दे दिया 14, एक दे दिया 9, एक दे दिया 18, एक दे दिया 19, एक दे दिया 7, एक दे दिया 4, एक दे दिया 91। सपोज इस तरीके से दे दिया, तो मैं बोलूं सबसे बड़ा बताओ इसमें से, तो बेटा सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 91। कौन सा बड़ा है? 91। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे बड़े को लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 91। तो इसके आगे हम इस तरीके का निशान लगा देंगे। अब 91 को यहां से क्या कर देते हैं? रब कर देते हैं। ये मिटा दिया मैंने। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? अब इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? 19। कौन सा है? 19। तो फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सा लिख दूंगा मैं? 19। अब फिर ऐसे ही निशान लगा देना है। अब 19 को भी यहां से हटा दिया मैंने, ये हटा दिया 19 को। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 18। कौन सा है? 18। आप सारे के सारे पता कर लोगे। अब 18 को भी यहां से रब कर दिया। फिर कौन सा सबसे बड़ा है? 14। कौन सा है? 14। फिर 14 लिख दिया। फिर 14 को भी रब कर दिया तो 9। फिर 9 को भी रब कर दिया तो 7। और फिर 7 को भी रब कर दिया तो 4। और इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया। अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इसको उल्टा करके लिख दो। यानी जो सबसे छोटा था वो सबसे पहले, और सबसे बड़ा था वो सबसे आखिरी में। यानी ये आ गया यहाँ पे 7, आ गया यहाँ पे 9, आ गया यहाँ पे 14, आ गया यहाँ पे 18, आ गया यहाँ पे, और 19 आ गया यहाँ पे, और सबसे लास्ट में क्या चला गया बेटा? 91। ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या हो गया बेटा आपका? असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा? जरूरी तो नहीं है कि 2 ही डिजिट हो, जरूरी तो नहीं है कि एक ही डिजिट हो। आपको 3 डिजिट का नंबर भी दे सकते हैं, आपको 4 डिजिट का भी दे सकते हैं, आपको 5 डिजिट का भी दे सकते हैं। तो उस दिन मैंने बताया था कि कैसे काउंट करना है। जितने भी डिजिट दिए हों, सबसे पहले छोटा बड़ा देखते हुए हमने क्या करना है? डिजिट्स को काउंट करना है। सपोज एक नंबर दिया है 914, और एक नंबर दिया है 1114, तो कौन सा बड़ा है? तो ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले डिजिट काउंट करने हैं। 1 2 3 4। इसके अंदर तो 4 डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3। तो जिसके अंदर कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा, जिसके अंदर ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा होगा। आसान है। अब बात करेंगे, अगर दोनों के अंदर इक्वल डिजिट हो जाए, फिर अगर मान लिया इसको ऐसे ना देके इस तरीके से दे रखा होता, तो फिर क्या करते आप? फिर क्या करते? अब यहाँ पे भी 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया सपोज, तो फिर क्या करते? इसके भी 1 2 3 4 डिजिट है, इसके भी 1 2 3 4 डिजिट हैं।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले नंबर पे आता है लेफ्ट हैंड साइड से उस डिजिट को देखेंगे। इसका पहला डिजिट कितना है, इसका 1 है, और इसका पहला डिजिट कितना है बेटा, इसका कितना है 2 है। कितना है 2 है। तो 2 बड़ा है और 1 क्या है छोटा है। 2 बड़ा है और 1 क्या है छोटा है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां भी आपका 1 दे रखा हो तो फिर आप क्या करोगे, फंस गए ना। यहाँ पे भी 1 दे रखा हो तो अब तो पता ही नहीं लगेगा, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, ये दोनों सेम भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, ऐसे में हम इस साइड से फिर दूसरे नंबर पे चले जाते हैं, इस नंबर पे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं ये नंबर तो सेम है कोई बात नहीं, लेकिन ये नंबर सेम है नहीं है। ये नंबर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है बड़ा है। अगर ये भी सेम हो तो हम तीसरे पे चले जाएंगे, तीसरा भी सेम है तो हम फोर्थ पे चले जाएंगे, फोर्थ भी सेम है तो हम फिफ्थ पे चले जाएंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आसानी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। और फिर हम उनको इस तरीके से क्या कर देंगे बेटा, अरेंज कर देंगे। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। साइन किस तरीके से लगाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ में ये बड़ा मुंह, और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ में ये छोटी सी चोंच। बस हो गया काम। तो आपको मैं आज होमवर्क भेजूंगा, आपने वो क्वेश्चन करके देखने हैं। नहीं आते तो मम्मी पापा से पूछो, फिर भी नहीं आते तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। थैंक यू।